आज की बहन बेटी के साथ ऐसे किया, कल का आगे आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसा करे। हमारी गरीबी देख के शादी की है, हम लोग के साथ ऐसा कर दिया। मैं रोज़ रोती हूँ, बिना खाए पिए रहती हूँ, मैं खाती उती नहीं हूँ। मैं सोचती मेरा जान चला जाए, लेकिन मैं इस चीज़ को ना देखूं। हमसे हाथ पैर दबाते थे, मतलब हमारा पल्लू हटा के मुंह देखते थे, कहते थे कि तुम हमारी बहू हो, नहीं हमारी हो। ज़बरदस्ती जो है हमारे पल्लू हटा देते थे अपने हाथ से और देखते थे, मतलब कि सर और सहलाते थे, फिर ऐसे बहकाते थे, पैसा वैसा देते थे, खिलाते पिलाते थे, दवा दारू कुछ भी करवाना है तो अपने साथ ले जाते थे। हमारे पति हमारे साथ नहीं जाने देते थे, बोलते थे कि 16 साल की लवंडी है, रोज़ बीमार होती है। हमारे जैसे आदमी बुजुर्ग बीमार होते हैं, ये सब लड़कियां नहीं बीमार होती हैं। रोज़ किसी न किसी काम पे जो उनको बाहर भेजे रहते थे कि कहीं यहाँ सप्लाई करना है, कहीं वहाँ सप्लाई करना है। कभी ऑक्सीजन सप्लाई करवाने के लिए बनारस भेज देते थे। पूरा रात पूरा दिन बीत जाता था, हमारे पास आने नहीं देते थे, सोने बैठने नहीं देते थे, बोलते थे कि मत जाओ, उसके पास सोने बैठने का टाइम होता है। जो हमारे ससुर और हमारे साथ जी, हाँ मतलब हाथ पैर हमसे दबाते थे और जो है हमेशा कहते थे कि तुम हमको खुश रखो, हम तुमको खुश रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में है और मेरे सामने एक बिटिया बैठी हुई है जिसकी शादी 1 साल पहले आजमगढ़ ज़िले के बरदा थाना क्षेत्र में हुई थी। आपको बता दें कि इस बिटिया की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद की जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले तो जिस तरह से बिटिया आरोप लगा रही है कि पहले इसकी धोखाधड़ी से शादी की जाती है। धोखाधड़ी से शादी ऐसे कि जो शादी करता है वो कहता है कि हमारा बेटा है और वह बेटा ना होकर के नौकर निकलता है। पहले तो नौकर से शादी कर दी जाती है। नौकर से शादी होने के बाद नौकर को भी प्रताड़ित किया जाता है और इस बिटिया को भी प्रताड़ित किया जाता है और दहेज के लिए बार बार टॉर्चर किया जाता है। और इनका ये भी आरोप है कि इनके जो तथाकथित ससुर हैं वो इनसे अवैध संबंधों की भी बात कर रहे थे। जब बात नहीं बनी तो इनके जो पति हैं यानी कि जो नौकर हैं उनको भी और इनको भी घर से निकालने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है कि शादी कैसे हो गया था अचानक से? क्या कोई जांच पड़ताल नहीं होती? नहीं सर, जांच पड़ताल इसलिए नहीं हुआ कि वो मतलब 100 नंबर वाले अंकल जो थे, हमारे पिताश्री को कहें कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, आपकी बिटिया को भी नहीं होगा, आप शादी कर लीजिए। वो शादी ले गए, घर दिखाएं, 2 तल्ला 10 बीघा खेत दिखाएं, 400 सिलेंडर गाड़ी, ये सब सुविधा दिखाएं, कहीं की रहने खाने की कोई परेशानी नहीं है, आपकी बिटिया बहुत अच्छी तरह से रहेगी। आपके पास भी दुश्मन है, हमारे पास भी दुश्मन है, आप कहीं पता मत करिए और जो है अपनी लड़की की शादी कर दीजिए। हमारे पर मुकदमा चल रहा है, कोई बिगाड़ देगा अगर कहीं से पता करने जाएंगे। तो हमारे पापा जी बहुत सीधे साधे थे, किसी से मतलब राय मनसदा नहीं लिया, सोचे कि सही बात है, दुश्मन सबके पास होते हैं, बिगाड़ कोई कर देगा। वो बस एक ही बार कहते थे कि शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, और शादी वो करवा दिए। जब शादी हो गई वहाँ पे मैं गई तो हमारे पति के साथ मतलब बहुत गलत हरकतें करते थे। गलत हरकतें करते करते कुछ दिन बाद जो है हमारे साथ भी करने, हमारे ससुर और हमारे साथ जी, हाँ मतलब हाथ पैर हमसे दबाते थे और जो है हमेशा कहते थे कि तुम हमको खुश रखो, हम तुमको खुश रखेंगे। तो फिर उसके बाद आपके ससुर ये बात कहते थे? जी, ससुर जी हमारे बोलते थे। फिर उसके बाद हमने ऐसा बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद हमको रात में जो है अपने लड़कों से 12 बजे रात को बोले कि राड निकाल के मारो, मार कर निकाल दो इन लोग के बाहर घर से। फिर उसके बाद हम लोग को बाहर निकाल दिए। यहाँ थाना लाइन बाज़ार हमने कंप्लेन दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर 2-4-10 दिन के बाद हमारे पिताजी जो है समझा के ले गए, हम लोग को रखे। फिर उसके बाद जो हमारे ससुर फिर हम लोग के साथ गलत हरकत करने लगे, बार बार जो है टॉर्चर करते थे, बार बार हम लोग को मारना, गरियाना, गंदी गंदी गाली देना। हमारे पति को हमको कहते थे कि अलग हो जाओ तुम लोग, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, अलग हो जाओ, तुम लोग हमारे साथ मत रहो। हमेशा हमारे मायके वाली को धमकी देना, हम लोग को धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, यही सब हम लोग को कह के बहुत परेशान करते थे। अच्छा, जब शादी हो रही थी जैसे आपके पापा को, इस 100 नंबर वाला कौन था? ये 100 नंबर की क्या गाड़ी कोई चलाते थे। पहचान कोई पहचान? पहचान के थे ये, इनका नाम मतलब यहीं हमारे यहाँ आते थे। एक
साल तक आना जाना उनका यहाँ लगा रहता था। मित्र जैसे हमारे पापा से उनका मतलब परिचय हो गया। तो फिर उसके बाद वो कहे कि आप लोग गरीब हैं, आप लोग की गरीबी देख के भाई आप लोग की इतनी पूंजी नहीं है कि आप अच्छे घर शादी करें अपनी बिटिया की, लेकिन हम अच्छी पूंजी घर वाले शादी बता रहे हैं, आप कर लीजिए। आपकी बिटिया आज़ाद से रहेगी, कमाएगी खाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। बड़े घर का कहें कि सपना दिखा करके कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे एक दलदल में भेज दिया जाता है, जी, आपको हम लोग को फंसा दिया जाता है। गुमराह करके शादी कर लिए। फिर उसके बाद वहाँ जब मैं गई तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हम लोग को जो है सिर्फ नौकर जैसा व्यवहार हमारे साथ किया, और हमारे साथ वो गलत हरकतें जो है करना चाहते थे, और मैं इस चीज़ को लेके तैयार नहीं हुई। इस हमेशा जो है मारते पीटते गरियाते थे। क्या मतलब कि क्या बातचीत होती थी जैसे वो कहते थे कि तुम हमको खुश रखो, हमारे परिवार को खुश रखो, हमारे झंडे के नीचे रहो, यही सब बोलते थे हमको उल्टा सीधा। और हमेशा बात पे बात मतलब ताना मारना, टॉर्चर करना। उनके परिवार, उनकी वाइफ, उनकी एक बहन भी आती थी, वो सब भी हम लोग को परेशान करती थी। अच्छा, जो परिवार के अन्य सदस्य थे तो सदस्य सब क्या कोई बातचीत होती थी? जी होती थी। क्या बातचीत होती थी? यही कि तुम मतलब हमको हमेशा परेशान करती थी, कहती थी कि तुम सही नहीं हो, तुम अपने पति को लेके अलग हो जाओ, तुम्हारा पति जो है तुम्हें कमा खिला लेगा, रख लेगा, और हम लोग की जिम्मेदारी जो है शादी करने की थी, हम लोग कर दी, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, तुम लोग अलग हो जाओ। ये जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये इनके सगे बेटे नहीं हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई, नौकर हैं उस घर के? जी, अब इसके बारे में हाँ तो हम नहीं जानते नौकर हैं क्या हैं। उन्होंने मतलब मुझे अगल-बगल के लोग से यही पता चला कि तुम्हारे साथ छल किया, कपट किया, सिर्फ़ अपने आईआईसी के लिए शादी किया है। ये वो मतलब नेचर का भी जो है ये पहले से फ्रॉडगिरी करते चले आ रहा है। अपने गाँव में वहाँ भी फ्रॉडगिरी करा था और तुम्हारे साथ भी कर दिया। तुम इस चीज़ को लेके नहीं तैयार हुई, इसलिए तुमको मार रहा है, भगा रहा है घर से। तुमको कोई चीज़ रहने वहने का जगह इसलिए वो देना नहीं चाहता है। अच्छा, जो आपके ससुर रविंद्र जी हैं, रविंदर हैं, वो आपसे अय्याशी करने के लिए शादी कहे थे, मतलब कि इसलिए आपके जो पति हैं उनको भी साथ नहीं रहने देते थे। क्या होता था इस दौरान? वो हमारे पति को जो है रोज़ किसी न किसी काम पे जो उनको बाहर भेजे रहते थे कि कहीं यहाँ सप्लाई करना है, कहीं वहाँ सप्लाई करना है। कभी ऑक्सीजन सप्लाई करवाने के लिए बनारस भेज देते थे। पूरा रात पूरा दिन बीत जाता था, हमारे पास आने नहीं देते थे, सोने बैठने नहीं देते थे, बोलते थे कि मत जाओ, उसके पास सोने बैठने का टाइम होता है जो है। और पति को भी जो है ज़बरदस्ती दारू पिलाते थे, मारते थे। तो कितना नहीं तो हमारे पति हैं, इस चीज़ को हमको देख के बहुत बुरा लगता था। तो एक दो बार उनको कहा कि पापा आप ऐसे क्यों करते हैं, तो बोले कि हमने ड्रग्स का दवा पिलाया है। तो हमने नहीं भी बोला। फिर उसके बाद ऐसा और आगे भी करने लगे। ऐसे धीरे धीरे मामला जो है बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। समाज को दिखाते थे कि हम इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, ये ऐसे समाज को दिखावा वाला काम करते थे। फिर जो है पति को हमारे ले जाके कमरे में मारते थे, गरियाते थे। फिर इसके बाद होली वाले दिन 10-12 लड़के बुला के लेके आए, हमारे मायके धमकी दिए। फिर हमारे हस्बैंड जी को कमरे में ले जाके खूब बकायदे जो है पिटवा उटवा दिए। यहाँ मतलब पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी, जितना मारे हमारे पति को इसमें पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी, गाली की, मार की, चोट की है ये सब। और फिर इसके बाद हमारे हस्बैंड जी से बोले कि उसको छोड़ दो। अच्छा, जी आपको छोड़ने के लिए कह रहे जी थे? हमारे पति से कहे उसको छोड़ दो। जी, इसी बात पे जो है हमको ले जाने के लिए वो तैयार नहीं थे हमारे ससुर। तो कहें कि नहीं छोड़ोगे तो 4 लाख रुपए गाड़ी की मांग करो, तभी तुमको रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। मतलब आपसे दहेज भी मांगा जा रहा है? जी सर। पहले तो एक झूठे बुनियाद के तौर पे आपको एक सपना दिखाया जाता है, जी ऐसा सपना जो शायद ही आपको एक गर्त में ढकेल ले गया, जहां आप सुखी जीवन नहीं जी सकती थी, क्योंकि आपके जिससे आपकी शादी होती है, 7 जन्मों का फेरा होता है, 7 फेरा होता है, वो आपको आपके साथ नहीं रहने देते हैं। मतलब जिससे शादी हुई है हमसे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ वो हमारे ससुर उनसे प्रॉब्लम रखते थे कि तुम उसको छोड़ दो। तो हमारे हस्बैंड बोले कि हम क्यों छोड़ दें। इस बात को उन्होंने बोला कि हम क्यों छोड़ दें, शादी किए हैं, 7 जन्म तक हमने मरने जीने का कसम खाया, हम क्यों छोड़ें। बोले नहीं छोड़ोगे तो 4 लाख रुपए 4 व्हीलर गाड़ी मांगो। सिर्फ छोड़ने की धमकी हमको देते थे, हमेशा कि इसको छोड़ दो। अब आप थाने गई थी या आपकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई, जी क्या कुछ हुआ इस दौरान?
अभी तो सर कुछ नहीं हुआ है हम्म। जी। आगे देखिए क्या होता है कैसे। चार्जशीट भेजने के लिए बोले हैं दरोगा सर, एसपी सर से, वहाँ से मतलब ऑर्डर दिए हैं एसपी सर को। आप पढ़ाई लिखाई भी वहाँ से करती थी? इस दौरान क्या होता था? वहाँ से मुझे पढ़ाई के लिए रोक टोक लगा रहता था। जब मैं मायके आई वहाँ से फॉर्म वॉर्म डाली थी, उसके लिए भी मुझे रोक टोक लगाया गया। लेकिन मैंने अपने मायके से जो है पेपर ऊपर दिया, वहाँ से उन्होंने मुझे पढ़ने उढ़ने के लिए नहीं कहा था, तो मैंने भी प्रेशर नहीं डाला कि हम पढ़ाई करेंगे। आप पढ़ाई छोड़ दी हैं? जी, उन्हीं के चक्कर में मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी है। पढ़ाई छोड़ दी हैं, अब क्या चाहती हैं ओवरऑल आप? सर अब यही चाहते हैं कि जैसे हमको न्याय मिले। हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हुआ, गुमराह करके वो शादी किए अपना बेटा बना के। और पहली चीज़ कि वो हमारे माँ बाप को धोखा दिए। हमारी गरीबी स्थिति सर देख लीजिए, मेरा घर है, हमारी स्थिति देख के शादी किए कि चले गरीब घर की बिटिया है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे, गांव समाज का नाम रोशन करेंगी। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो हमारे साथ धोखा करते चले गए। फिर उसके बाद जो है आज हमारे साथ नाइंसाफ़ी किए, हमारे साथ धोखाधड़ी किए हैं। कल के आने वाले बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो और उनको दंड मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमें अच्छा, यही आपके ससुर जो है आपको घर भी देना चाहते थे? नहीं मतलब दिखावा करते थे सिर्फ, मतलब दिखावा करते थे कि हम देंगे आपको रहने के लिए, यहाँ देंगे वहाँ करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। समाज को दिखाते थे लेकिन अंदर आके रूम में हम लोग को गाली देते थे, मारते थे, हमारे पति को टॉर्चर करते थे। और हमारे पति को जब टॉर्चर करेंगे सर तो कितना नहीं तो हम उनके पत्नी हैं तो कुछ तो बोलेंगे ज़रूर। तो हमारे ससुर जी कहते थे कि ये क्यों बोलती है, तो हमने कहा कि हमारे पति हैं, सुख दुख पड़ेगा तो क्यों नहीं बोलेंगे हम। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, बार बार अब वही काम करेंगे तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, आपके पति से दिन भर काम करवाते हैं? जी, सिर्फ काम करवाते थे। हम्म। सिलेंडर उठवाते थे, लदवाते थे, रखवाते थे, बनारस भेजते थे, गाड़ी चलवाते थे, झाड़ू पोछा, अपने लड़की लड़के का, बड़े बड़े बच्चे हो गए उसके 16-15 साल के, उन लोग का चड्डी गंजी कपड़ा लत्ता पूरा काम करवाते थे, अपना हाथ पैर दबाते थे, अपने पत्नी का पूरा सेवा करवाते थे। घर में जितना काम रहता है लड़कियों वाला, हमारी तबीयत खराब हो जाती तो हमारे पति से करवाते थे। जी अगर आपकी भी तबीयत अगर खराब हो जाए, जी जैसे आपकी मान मेरी लीजिए तबीयत खराब हो जाए, तो क्या आपको भी प्रताड़ना उतारना देते थे? बिल्कुल सर, दवा ववा दिलाने के लिए नहीं कहते थे, बोलते थे कि 16 साल की लवंडी है, रोज़ बीमार होती है, हमारे जैसे आदमी और बुजुर्ग बीमार होते हैं, ये सब लड़कियां नहीं बीमार होती हैं। इस तरह का भाषा हमको इस तरह का भाषा प्रयोग करते थे, गंदा लैंग्वेज प्रयोग करते थे, जो है हमको बहुत परेशान करते थे जो है। तो मतलब कि हमेशा आपको वहाँ पर प्रताड़ना ही मिला? जी, 1 साल के अंदर 1 साल भी हमारी शादी नहीं हुई। 1 साल 6 महीना के 1 ही महीना जैसे बीता वैसे हमारे साथ इतनी बुरी तरह से घटना घटती थी। हमसे हाथ पैर दबाते थे, मतलब हमारा पल्लू हटा के मुँह देखते थे, कहते थे कि तुम हमारी बहू हो नहीं हमारी बेटी हो। ज़बरदस्ती जो है हमारे पल्लू हटा देते थे अपने हाथ से और देखते थे मतलब कि तुम्हारी बिटिया हो, ऐसे-ऐसे मतलब हमको ऐसे सर और सहलाते थे, फिर ऐसे बहकाते थे, पैसा-वैसा देते थे, खिलाते-पिलाते थे, दवा दारू कुछ भी करवाना है तो अपने साथ ले जाते थे। हमारे पति को हमारे साथ नहीं जाने देते थे। मतलब कि आपके जो पति हैं, अ, वो आपके ससुर जो है आपके पति को हर हालत में आपके साथ नहीं रखना नहीं चाहते? रखना चाहते थे, इसलिए नहीं रखना चाहते थे कि कहीं इस लड़की को पता न चल जाए कि इनके लड़के ये नहीं हैं और हाँ, बाद में हमको जो है दंड मिलना पड़ जाए। सिर्फ हम इनको यूज़ करने के लिए रखे हैं। अगल-बगल के लोगों से हमें पता चला हाव-भाव से और उन्होंने बंद कमरे में ले जाके उनसे कहते भी थे कि तुमको कुछ दे होंगे नहीं, जो करना है कर लेना। धमकी-चमकी भी देते थे बराबर। एक तरह से कहें कि रिश्ते को भी एक तरह से कलंकित किया गया। एक तरफ कलंकित तो जी, बेटी कह रहा है, जी। दूसरी तरफ बहू बहू भी कह जी, रहा है और तीसरी तरह गंदे दृष्टि से दृष्टि भी देख रहा है। देखता है। जी। और क्या-क्या मतलब कि किस तरह की प्रताड़ना देता था आपको आपका ससुर? हमको मतलब उल्टा सीधा बोलता था कि गायकवाड़ है, मतलब इतना गंदी-गंदी शब्द बोलता था कि बताने लायक ही नहीं है वो। क्या बताएँ उनके बारे में, हमारे साथ ऐसा किए हैं कि वो उनको अगर हम 7 जन्म भी लेंगे तब भी उनकी हम करनी नहीं भूल पाएँगे, ऐसा हमारे साथ वो किए हैं। अभी तक वो इंसान फ़िक्र होके घूम रहा है समाज में। आज की बहन-बेटी के साथ ऐसे किया, कल का आगे आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसा करे। हमारी गरीबी देख के शादी की है, हम लोग के साथ ऐसा कर दिया। मैं रोज़ रोती हूँ, बिना खाए-पिए रहती हूँ, मैं खाती-वाती नहीं हूँ। मैं सोचती मेरा जान चला जाए लेकिन मैं इस चीज़ को ना देखूँ।
इतना प्रताड़ित किया है। जी, एक तरफ तो बहू और बेटी का नाम देता है, दूसरी तरफ परेशान करता है। समाज में कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर, मैं अपना बेटी बहू मानता हूँ, इन लोग अपने से उड़ रहे हैं, लेकिन मुझे 4 दिन के बाद ले जाके घर में फिर यही चीज़ करने लगता है। अपने आप को 4 जिला गुंडा बताता है। क्या ऐसा दबंग उबंग टाइप के हैं जी, क्या? वो पहले से फ्रॉडगिरी करता रहा, हमारे साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी कर दिया वो। अच्छा, जिन्होंने इस शादी करवाई थी वो कहाँ हैं, कुछ पता है उनका? वो थाने लाइन बाज़ार के मतलब 100 नंबर की गाड़ी ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। अब भी बातचीत होती है? फ़ोन मैंने लगाया कि सर मेरी शादी इस जगह क्यों करवा दिए? मैं पढ़ी लिखी लड़की गरीब घर की थी, मैं सब मुझे क्यों फँसा दिए? तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ? मेरी कोई उसमें वो नहीं है। आप लोगों ने भी कोई जांच पड़ताल विशेष रूप से नहीं की? जी नहीं, एक तरह से सपना उसने दिखाया दिखाया। और गर्त में ढकेल दिया। हम लोग को हमेशा दबा के रखा, धमकी-चमकी दिया। घर पे भी चढ़ के आया, धमकी दे के गया। घर वहाँ भी धमकी दे के दबा के रखा था। हमारे मायके वाले हमारे घर से जाते थे, हम लोग को चोरी का लक्षणा लगा देता था कि चोरी करती हैं, घर का सामान चुरा के देती हैं, जबकि सब कुछ ताला कुंजी उसी के हाथ में रहता था, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता था। तो देख सकते हैं किस तरह से एक बिटिया को प्रताड़ित किया जाता है। पहले तो धोखाधड़ी से शादी की जाती है और उसके बाद तथाकथित ससुर इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, और पल्लू उठा के देखता है। इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से रो रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।